हेलो गाइस, वेलकम टू DSGK वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ आज 10 मई के करंट अफेयर्स लेके। कृपया वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, आज आते हैं हम अपने करंट सेशंस की तरफ। आशा है आपको ये पसंद आएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड थैलीसीमिया डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन है, A, B, C और D। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है बी, 8 मई। 8 मई को वर्ल्ड थैलीसीमिया डे मनाया जाता है। और ये थैलीसीमिया डे किस लिए मनाया जाता है? ये थैलीसीमिया एक बीमारी है, उसकी रोकथाम के लिए तथा इसके टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करना, उसके प्रति उस चीज़ के लिए ये मनाया जाता है। और इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1994 में हुई थी। और दोस्तों, इसी दिन एक और दिन भी मनाया जाता है, यह है वर्ल्ड रेड क्रॉस सोसाइटी। तो दोस्तों, ये दूसरा डे कौन सा है? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। और ये किस लिए मनाया जाता है दोस्तों? ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसका काम क्या होता है कि जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी कोई आपदा है या कोई क्राइसिस हुआ या कोई जैसे भूकंप, तूफान या किसी भी तरह की कोई ट्रेजेडी होती है, तो वहाँ के क्या है, लोगों को सहायता करना। किसी जैसे कोई अपंग है, कोई हैंडीकैप है, उनकी सहायता करना, तो उनके लिए यह काम करता है। दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में टाटा ग्रुप ने कौन सी फार्मेसी कंपनी में 50% की हिस्सेदारी खरीदी है? तो दोस्तों, इसके 4 ऑप्शंस है, A, B, C और D। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन A, जेनेरिक आधार। अभी जो टाटा बिरला के जो मतलब ओनर हैं रतन टाटा, उन्होंने क्या किया, अभी ये टाटा ग्रुप ने अभी 50% की हिस्सेदारी इस जेनेरिक आधार की जो कंपनी है इससे खरीदी है। और ये कंपनी सबसे सस्ती मेडिसिन उपलब्ध कराती है। जो हम जैसे ऑनलाइन मंगाते हैं या हम डायरेक्ट किसी मेडिकल स्टोर से जाके लेते हैं, उनसे भी सस्ती दवाई ये जेनेरिक मेडिसिन या जेनेरिक आधार प्रोवाइड कराता है। और इसका जो फाउंडर है वो है अर्जुन देश पांडे। दोस्तों, आपने जेनेरिक मेडिसिन का तो नाम सुना होगा। जैसे कि काफ़ी जगह क्या होता है, जेनेरिक मेडिसिन स्टोर होता है। उसमें क्या होता है, उसमें और जो हमारे जो जनरल स्टोर होते हैं मेडिकोज के, उनमें इसमें जो दवाइयों के प्राइस है उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम जैसे किसी मेडिकल स्टोर से मान लो हमें 4,000 की दवाई है, तो अगर वही दवाई हम किसी जेनेरिक स्टोर से लेंगे तो मुश्किल से 200, 300, हार्डली 500 रुपये तक की पड़ेगी, इससे ज़्यादा वो भी नहीं पड़ेगी। तो जेनेरिक जो दवाइयाँ होती है वो सबसे सस्ती प्रोवाइड होती हैं। और जो उनकी जो वो दवाइयाँ होती हैं और उनका जो मतलब उनसे इनसे जो आदमी की ज़रूरत होती है वो एज इट इज़ सेम जो हम किसी जनरल मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं उनके इक्वली होती है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में UNEP में दोबारा से भारत का गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसके 4 ऑप्शंस हैं, A, B, C और D। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है A, दिया मिर्जा। तो दोस्तों, अभी जो लास्ट टाइम थे हमारे, तब भी ये हमारी जो गुडविल एम्बेसडर थी ये दिया मिर्जा थी। लेकिन अभी ने दोबारा से फिर चुन लिया गया है। और इनका जो कार्यकाल है वो 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों, ये UNEP होता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये जो है तो ये किसके लिए होते हैं? ये मोस्टली वो होते हैं जैसे कि जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं और जो भी सामाजिक सोशल वर्क मतलब सोशल गैदरिंग होती है किसी भी चीज़ में, उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। और मतलब एक तरह से क्या है कि जनता के बीच सोशल कार्य के लिए पॉपुलर होते हैं, उनको मोस्टली ये NEP अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाता है। तो अभी इन्होंने किसको, दिया मिर्जा को बनाया। दिया मिर्जा तो दोस्तों आपको पता ही है, एक बहुत ही फेमस एक्टर्स है हमारे बॉलीवुड की। और इसका जो हेड क्वार्टर है दोस्तों UNEP का वो है नैरोबी में। नैरोबी का है दोस्तों, केन्या के अंदर। और जो इसके डायरेक्टर है वो है इंगेर एडेसन। तो दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 59 वर्ष 59 ईयर्स कर दिया है? तो दोस्तों,
इसके चार ऑप्शंस हैं। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर है वो तमिलनाडु। अभी तमिलनाडु सरकार ने, पहले क्या थी तमिलनाडु सरकार की जो राज्य सरकार में जो भी कार्य करता था एम्प्लॉय, उसकी जो रिटायरमेंट जो एज होती थी वो 58 ईयर्स होती थी, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, एक साल बढ़ाकर 59 ईयर्स कर दिया। अब बात तमिलनाडु की है, तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है चेन्नई। जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है वो है E.K. पलानिस्वामी, और यहाँ के जो गवर्नर है वो है बनवारी लाल पुरोहित। और दोस्तों यहाँ लोकसभा की सीटें हैं 39 और राज्यसभा की सीटें हैं 18 और विधानसभा की सीटें हैं 234। दोस्तों इसमें जब बात तमिलनाडु के, तमिलनाडु से एक और करंट मतलब इससे रिलेटेड एक और करंट अफेयर्स जान लेते हैं। वेंडिंग मशीन के द्वारा फेस मास्क देने वाला भारत का पहला राज्य बना है ये तमिलनाडु। और जो ये जो फेस मास्क मिलता है उसकी कीमत मात्र 5 रुपये होती है। तो दोस्तों अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किसने धुलकर दोबारा उपयोग करने वाला मास्क बनाया है? मतलब इस मास्क को आप एक बार, दो बार, कितनी बार दो और उसको दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए IIT दिल्ली। IIT दिल्ली ने अभी एक ऐसा मास्क बनाया है जिसको आप 50 बार, मैक्सिमम 50 बार धो सकते हो और उसको दोबारा से रीयूज कर सकते हो। अब बात है IIT दिल्ली की। तो IIT दिल्ली का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1961 में, और जो इसके डायरेक्टर हैं वो हैं वी गोपालाचार्य राय। और दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले ही एक IIT दिल्ली ने एक और ऐप्स लॉन्च की थी, प्रकृति। और दोस्तों जो ये IIT दिल्ली ने ये जो दोबारा मास्क, अभी IIT दिल्ली ने कुछ टाइम पहले एक और ऐप्स भी लॉन्च की थी। वो दोस्तों मैं आप चलो नेक्स्ट टाइम बताता हूँ अभी। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंध के लिए ADB ने किस देश को $500 मिलियन का ऋण दिया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शंस A, B, C और D। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए बांग्लादेश। अभी जो ADB बैंक ने दोस्तों बांग्लादेश को $500 मिलियन का ऋण दिया है, और ये ऋण किसके लिए दिया है? जो उसकी अर्थव्यवस्था, एक्चुअली आपको तो अभी आप लोगों को पता ही होगा कि कोरोना वायरस की वजह से हर देश की जो अर्थव्यवस्था है, आर्थिक और सार्वजनिक जो स्थिति है वो बहुत ही बद से बदतर हो चुकी है। हर देश इस कोरोना वायरस की वजह से उनकी जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल डाउन टू डाउन चली जा रही है, और आगे और जाने के आसार है, क्योंकि अभी तो ये कोरोना वायरस थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो उसी मतलब बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको दोबारा से पटड़ी पे लाने के लिए ADB बैंक ने $500 मिलियन का ऋण दिया है। अब बात दोस्तों ADB के, इसका फुल फॉर्म बनती है एशियन डेवलपमेंट बैंक। और दोस्तों इसके ये जो बैंक है ये है कहाँ, इसका जो हेडक्वार्टर वो है मनीला के अंदर। मनीला कहाँ पड़ता है दोस्तों? फिलीपींस में। और उसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1966 में हुआ था। अब दोस्तों बात है बांग्लादेश की, तो थोड़ा बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका कैपिटल, और यहाँ की करेंसी है टका, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है अब्दुल हामिद, और यहाँ की जो जो PM है, प्राइम मिनिस्टर, वो है शेख हसीना। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल ही में फोर्ब्स ने इंडिया बिलियनियर 2020 जारी किया है, इसमें टॉप पर कौन है? तो दोस्तों अभी फोर्ब्स पत्रिका एक जो मैगजीन निकलती है, ये एक साप्ताहिक मैगजीन होती है। इसने भी जो इंडिया के अंदर बिलियनियर लोग हैं उनकी एक लिस्ट जारी की थी। तो इसमें टॉप में सबसे ज़्यादा टॉप पे कौन है दोस्तों? इसमें 4 ऑप्शन थे A, B, C और D। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी को दोस्तों इसमें टॉप पे रखा गया है बिलियनियर की स्थिति में। अब दोस्तों बात मुकेश अंबानी की, ये तो आपको सभी को पता है, जो रिलायंस है और रिलायंस जियो है उनके जो मालिक है वो मुकेश अंबानी है। और दोस्तों अब बात इंडिया की है, और अगर हम बात करें पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा, अब दोस्तों बात है पूरे मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति कौन है? जय
बेजोस। और ये जेफ बेजोस का जो अमेजन के फाउंडर हैं वो है जेफ बेजोस। और दोस्तों अभी ये फोर्ब्स जो ये एक अमेरिका की कंपनी है, ये मतलब अमेरिका की एक मैगजीन छापने वाली एक कंपनी है। और ये साप्ताहिक एक पत्रिका निकालती है जिसका नाम है फोर्ब्स। और ये मतलब इन्हीं की एक रिपोर्ट के अनुसार ही यह जो अभी इंडिया के अंदर बिलियनियर है वो मुकेश अंबानी है। और इसके जो ओनर हैं वो स्टीव फोर्ब्स हैं। स्टीव फोर्ब्स के नाम पर ही इस पत्रिका का नाम फोर्ब्स पड़ा है। और इसका जो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट वर्जन इन्होंने छापा था वो 1917 में छापा था। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। किसने यूनेस्को गुलेरिनो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन है ABCD। एक है जेनेत बेडोया लिमा, बी दिया मिर्जा, मलय यूसुफजई और कैलाश चतुर्वेदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जिनेत बेदोया लिमा। तो दोस्तों इन्हें ही यह जो पुरस्कार मिला है। और यह कोलंबियाई पत्रकार हैं, मतलब कोलंबिया के हैं, जो एक जर्नलिस्ट हैं। और अभी 3 मई को जो प्रेस फ्रीडम डे था उसी दिन इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाल ही में किस दिन को सेकेंड वर्ल्ड वार युद्ध के दौरान जान गंवाने वालों की स्मृति और सम्मान के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन है ABCD। 8 मई, 9 मई, 10 मई, D, A और B दोनों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन D, A और B दोनों हैं। तो दोस्तों जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो उसमें जितने लोगों ने भी मतलब जान गंवाई थी तो उनके स्मृति उनको याद करके और उनके सम्मान के रूप में यह दिन मनाया जाता है 8 और 9 मई को। और इसको मनाता कौन है? यूनाइटेड नेशन। और दोस्तों अब यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। और उनका हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क USA में, यूनाइटेड नेशन ऑफ। और इसके जो टोटल मेंबर कंट्रीज हैं वो 194 मेंबर हैं। और इसको जो अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस इसके अध्यक्ष हैं। अब दोस्तों बात जब सेकेंड वर्ल्ड वार की है तो आप लोगों को पता ही होगा सेकेंड वर्ल्ड वार कब से कब हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वार दोस्तों ये 1939 से लेकर और 1945 तक ये चला था। और सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर ही पहली बार परमाणु बम का यूज किया था। और जो अमेरिका ने किस पे किया था? जापान पे। हिरोशिमा और नागासाकी जो जापान की 2 बड़ी बड़ी जो जगह थी उस पे अमेरिका ने 2 परमाणु बम गिराए थे। लिटिल बेबी और फैंटम नाम के 2 परमाणु बम गिराए थे। तो दोस्तों अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में एरिडा के CMD कौन नियुक्त हुए हैं? दोस्तों इसके जो 4 ऑप्शन है ABCD और तो इसका राइट आंसर हुआ प्रदीप कुमार दास। अब दोस्तों यहाँ एरिडा की फुल फॉर्म बनती है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी रिडेवलपमेंट एजेंसी। तो दोस्तों आज का हम अपना चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको ये चैप्टर पसंद आएगा। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों अब हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं कल एक नए करंट अफेयर सेशन के साथ। गुड बाय, जय हिंद।